हेलो डियर स्टूडेंट, ऋतुपुर चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जो कक्षा 11 का इतिहास की जो पुस्तक है उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसका अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में जो हमने नियंत्र घाटी में पाए गए जीवाश्म और होमो नियंत्र स्थल के बारे में पढ़ा था। होमोनिड, ठीक है, होमोनाइड वगैरह इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे, उसके बारे में पढ़ा था। अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन कि तो आधुनिक मानव है उसके उद्भव के सिद्धांत। आधुनिक मानव के उद्भव के सिद्धांत, ठीक है ना भाई। कई विद्वानों का मत रहा है कि भाई के आदि मानव का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है भाई। कई तो कहते हैं भाई इनका जो उद्भव है वो पूर्वी जो अफ्रीका में ही हुआ है और यहीं से ये लोग इधर उधर गए। और कई कई लोग कहते हैं कि भाई इनका जो आधुनिक मानव है इनका इनका उत्पत्ति अलग अलग जगह हुई है। तो पहला सिद्धांत है केंद्रीय निरंतरता। पहला सिद्धांत कौन सा है? केंद्रीय निरंतरता। और दूसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत और केंद्रीय निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो पहला पढ़ते हैं केंद्रीय निरंतरता। तो केंद्रीय निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? केंद्रीय निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत कहता है कि अनेक क्षेत्रों में जो मानव की उत्पत्ति है, मतलब अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है, ठीक। मतलब क्या है? केंद्रीय निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। ये तो कहता है केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय निरंतरता का सिद्धांत कहता है, ठीक है ना। लेकिन प्रतिस्थापन सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि मानव का जो उद्भव है, मानव का उद्भव है वो क्या है कि अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ है और वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैले है और वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैले हैं। आगे बात समझ में? तो जो आधुनिक मानव के उद्भव का सिद्धांत है वो दो सिद्धांत दिए गए। केंद्रीय निरंतरता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि जो मानव की उत्पत्ति है वो क्या है कि अलग अलग स्तरों पर, अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पे हुई है। पर प्रतिस्थापक सिद्धांत क्या कहता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में ही हुई है और ये वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में गए हैं, ठीक। अब इसका आगे पढ़ते हैं अपन आदिकालीन मानव। अगला टॉपिक लेते हैं इसके अंदर आदिकालीन मानव। भोजन प्राप्त करने के तरीके, ठीक। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। तो देखो आदिकालीन, अब तक तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन को किस प्रकार के अवशेष मिले थे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, इन कौन कौन सी जगह पे हुई, इनका विकास कैसे हुआ, इनका विकास का कालक्रम कैसा था, इनके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि इन्होंने जो भोजन प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से थे। तो इनके भोजन प्राप्त करने के तरीके थे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना। चार तरीके से ये अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब पहले तो दो दो जो शब्दावली वो पढ़नी पड़ेगी। अपमार्जन क्या होता है? अपमार्जन, तो अपमार्जन का मतलब ये होता है कि वस्तुओं की उपयोग में ली
गई वस्तु की सफाई या उस वस्तु के अवशेष को नष्ट करना। ठीक है ना। अपमार्जन मतलब कहता है जो वस्तु अपने उपयोग में ले ली, ठीक है ना, तो उस ली गई वस्तुओं को की सफाई या वस्तु के अवशेषों को नष्ट करना। मतलब जैसा कि भी ये मार्कर है, ये मार्कर जब तक मेरे काम आ रहा है मैं इसको यूज में ले रहा हूँ, पर जब ये काम करना बंद कर देगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फेंक दूंगा। फेंक दूंगा मतलब मैंने इसका क्या कर दिया, अपमार्जन कर दिया। लेकिन अब जैसे सपोज को ये मार्कर है, अब इसको मैं फेंक दूंगा, अब ये किसी कचरे के डिब्बे में जाएगा। अब कचरे के डिब्बे में क्या होगा कि यार ये न तो गड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक का है, नहीं ये नष्ट होगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, जला दूंगा, जला दूंगा। तो ये क्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नष्ट, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या करते हैं, मैंने इसका क्या कर दिया, अपमार्जन कर दिया। तो किसी भी वस्तु को जो उपयोग में ली गई है किसी व्यक्ति द्वारा, उसको अन्य व्यक्ति द्वारा या स्वयं उसी व्यक्ति द्वारा नष्ट कर देना क्या कहलाता है, अपमार्जन कहलाता है। इसके बाद अगली अगली परिभाषा है, देखो रसदखोरी। अगली परिभाषा क्या है, रसदखोरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है स्त्री में भोजन की तलाश करना, भोजन की तलाश करना। रसद मतलब क्या होता है, रसद मतलब भोजन, खाद्य सामग्री, ठीक है ना। रसद मतलब खाद्य सामग्री, खोरी, भोजन की तलाश करना इसका अर्थ होता है। ठीक, ये दो अपने परिभाषा पढ़ ली, क्योंकि आगे काम आएगी अपनी परिभाषा। तो देखो अब पढ़ते संग्रहण। ठीक है ना। संग्रहण में क्या होता है, पहला एक एक करके सारे पढ़ेंगे। संग्रहण की क्रिया। तो संग्रहण क्रिया में क्या करते थे ये लोग, जो आदि मानव लोग हैं, ये करते थे जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे बीज, किसी फल के बीज हो, गुठलियां, बेर, फल, कंदमूल इकट्ठा करना। ठीक, लेकिन क्या है कि संघनन क्रिया है भाई, क्या है संघनन क्रिया में पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल, कंदमूल इकट्ठा करना। अब देखो कि संघनन की जो क्रिया है इसके बारे में क्या है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इसके बारे में जो प्रत्यक्ष जो साक्ष्य है वो नहीं मिलते। ठीक, और इसके अलावा हड्डियों की जीवाश्म, अब जैसे क्या है कि जो इनके जो जीवाश्म है, पेड़ पौधों के जीवाश्म ना के बराबर मिले, ठीक है ना। अब हो सकता है कुछ जले हुए पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले हो, जले हुए पेड़ पौधों के जीवाश्म से ये अनुमान लगाया गया। ठीक है ना भाई, क्या है कि जो पेड़ पौधों की, क्योंकि पेड़ ये क्या है, जो संगणक क्रिया है ये तो मतलब क्या है, नाम मात्र के हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जीवाश्म जो पेड़ पौधे के वो नहीं मिले, पर कुछ जले हुए पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले हैं। अब चाहे वो ज्वालामुखी से जले हो, चाहे वो मतलब किसी बिजली गिरने से जले हो, या जंगल में किसी प्रकार की आग लगने से जले हो, ठीक है ना, तो उनसे थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें पेड़ पौधे से ये लोग संगणन की क्रिया करते थे, फल वगैरह, कंदमूल वगैरह ये वहां से तोड़ के खाते थे। बाकी हमें क्या है कि जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जीवाश्म तो काफी सारे मिले हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा इस तरह से क्या है कि संगणन क्रिया उनकी कंप्लीट होती है, इस तरह से संग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है शिकार।
ठीक। तो क्या है कि शिकार शब्द क्या है, विद्वानों के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि क्या है कि उस समय के लोग जो होमोनिड प्रजाति के थे, होमोनिड प्रजाति के, भाई वैज्ञानिकों के लिए शिकार शब्द तो एक मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस समय के लोग शिकार करना नहीं जानते, क्यों, औजार ही नहीं थे, औजार तो बाद में आए, औजार बनाना तो सीखे नहीं थे। अब होमोनिड प्रजाति वो तो औजार बना ही नहीं सकती थी जल्दी से, ठीक है, उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं थी शिकार करने की, शिकार कैसे होता है, एक मतलब प्लानिंग करके अगर किसी जानवर को मारना, ठीक है ना, किसी तरह की प्लानिंग करके जानवर को मारना, वो होता है शिकार। अब ये भोजन कैसे प्राप्त करते थे, तो क्या है कि जो आदिकाल होमिनिड थे, अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा, क्या है, जो आदिकालीन होमिनिड, आदिकालीन जो होमोनिड प्रजाति थी, ये क्या करती थी, रसदखोरी और अपमार्जन के द्वारा भोजन प्राप्त करती थी, ठीक है ना। रसदखोरी का मतलब कि ये भोजन तलाश में थे तो घूमते थे, पहले तो भोजन तलाश में क्या करते थे, घूमते थे, ठीक है ना। तो क्या रसदखोरी के द्वारा मतलब भोजन तलाश में जरूर घूमते थे। अब अपमार्जन मतलब किसी जानवर द्वारा किए गए शिकार, कोई जानवर है, उसने कोई शिकार किया, अब उसने जितना खाया उतना खा लिया, बाकी उस जो डेड बॉडी है जानवर की, मतलब मृत जो शरीर है, वो वहीं पर छोड़ दिया। तो उस मृत शरीर से वो मांस को क्या करते थे, निकाल के खुरद कर खाते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि वो लोग अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब जैसे मान लो कि ये जो जानवर है, हो सकता है किसी जानवर द्वारा शिकार किया गया हो, या भी मृत जानवर का शरीर है, ये किसी जानवर द्वारा शिकार किया हो, या अपने आप वो मर गया हो किसी बीमारी के कारण, कैसे भी करके, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि उस जो मरे हुए जानवर है उसका ही क्या करते थे, मांस को नोच के और खुरच के निकाल कर से और अपने आजीविका चलाते थे। अब क्या है कि जो होमोनिड है, छोटे स्तनपायी जानवरों को, ठीक है ना, जो पूर्व के होमोनिड है, मतलब पहले के जो होमोनिड, पूर्व होमोनिड, ये क्या करते थे, ये जो छोटे स्तनपायी जानवरों को, जो पूर्व के होमोनिड है, ये छोटे स्तनपायी जानवर को क्या करते थे, खाते थे। जैसे मान लो कौन से, भाई इतना भी संभव है कि जो पूर्व के होमोनिड है वो क्या करते थे, छोटे स्तनपायी जानवरों को, इसके अलावा जैसे छोटे स्तनपायी जानवरों में कौन कौन आते हैं, चूहे, छछूंदर, इसके अलावा पक्षियों के अंडों को ये लोग खाते थे, सरीसृपों को खाते थे, कीड़े मकोड़े खाते थे। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा अब तक कि संग्रहण का मतलब क्या होता है, संग्रहण मतलब ये होता है कि जैसे कि पेड़ पौधों से जो वो खाद्य सामग्री प्राप्त करते थे, जैसे कि बेर है, उनके बीज है, गुठलियाँ है, कंदमूल है, ठीक है ना, फल है, ये इकट्ठा करते थे। लेकिन इसका अनुमान नहीं लगा जा सकता, क्यों, पेड़ पौधों के हमें कोई साक्ष्य मिले ही नहीं, कोई जीवाश्म मिले ही नहीं। अब कुछ पेड़ पौधे, जले हुए पेड़ पौधों की जीवाश्म मिले तो उनसे पता लग सकता है कि भाई, उनसे अनुमान लगाया कि भाई किसी उस टाइम पे क्या है कि पेड़ पौधे अस्तित्व में थे और वो लोग क्या करते थे, संग्रहण के माध्यम से इससे भोजन प्राप्त करते थे। रही शिकार की बात, तो उस समय क्या कि उनके पास इतने औजार नहीं थे, इतनी टेक्निक नहीं थी, तो उन्होंने वो क्या करते थे कि भाई शिकार के तो अवशेष मिले नहीं, इसलिए क्या है कि एक अनुमान लगाया कि भाई क्या है कि वो लोग क्या है कि अपमार्जन और रसदखोरी के माध्यम से अपना भोजन तलाशते थे। रसदखोरी का मतलब हो गया भाई वो भोजन की तलाश में इधर घूमते थे। इसके अलावा जब अपमार्जन मतलब किसी जानवर द्वारा, किसी हिंसक जानवर द्वारा कोई शिकार किया गया हो और जब वो जो मृत शरीर है जानवर का वो वहाँ पे पड़ा हुआ हो तो उससे वो मांस को खरोद के निकाल के खाते थे। इसके अलावा कोई जानवर अपने आप मर गया हो तो उसको भी वो खा जाते थे। और ये भी संभव हो सकता है कि छोटे छोटे स्तनपायी जानवर है उनको खाकर भी अपना जीवन यापन करते थे, जैसे चूहे, छछूंदर, इसके अलावा पक्षियों के अंडे, सरीसृप, कीड़े मकोड़ों को खा के अपना जीवन यापन करते थे।
क्योंकि क्या हुआ, ये शिकार के साक्ष्य है। भाई शिकार का अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता, शिकार का अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों? क्योंकि शिकार के जो साक्ष्य है हमें वो 5 लाख ईसा पूर्व पहले के मिले, 5 लाख ईसा पूर्व पहले के मिले हैं। ठीक। इसके अलावा देखो, योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य सिर्फ 2 स्थलों से मिला है। पहला तो है दक्षिण इंग्लैंड से, पहला साक्ष्य तो मिला है दक्षिण इंग्लैंड से, और दूसरा साक्ष्य मिला है जर्मनी से। अगर इंग्लैंड से मिला है वो तो मिला है 5 लाख साल पहले का, और जो दक्षिण इंग्लैंड से मिला है वो 5 लाख साल पहले का साक्ष्य मिला है, और जर्मनी से मिला है वो 4 लाख ईसा पूर्व पहले का मिला है। अब इसके अलावा देखो, मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता था। जैसे अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने का पता चला है। ठीक है ना, वे क्या है कि जो अनेक स्थल है। अब इसके अलावा जो शिकार हो गया, क्योंकि शिकार के साक्ष्य में 5 लाख साल पहले के मिले हैं इंग्लैंड से और जर्मनी से। अब देखो, मछली पकड़ना भी भोजन का एक अच्छा तरीका था। ठीक है ना, उस समय के लोग मछली भी पकड़ते। अब हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जब स्थलों की खुदाई हुई तो उसमें मछलियों की क्या मिली? हड्डियां मिली। जो स्थल खुदाई हुई तो मछलियों की हड्डियां मिली, और लगभग 3500 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ठीक है ना भाई, यूरोपीय खोज स्थलों से क्या, 35,000 वर्ष पूर्व जो शिकार करने के साक्ष्य है वो कहां से मिलते हैं? यूरोप से मिलते हैं। ठीक। अब वो लोग क्या करते थे, कौन से जानवरों को शिकार करते थे? रेनडियर और घोड़ों का शिकार करते थे। क्यों? क्योंकि देखो, जो रेनडियर और घोड़ा ये क्या स्थान बदलने वाले जानवर थे, और झुंड के रूप में क्या करते थे? पतझड़ और वसंत के मौसम में नदी के पार जाते थे। जो रेनडियर घोड़े थे ये झुंड में रहते थे पहले तो बात तो ये, और ये स्थान बदलते रहते थे। क्योंकि मौसम का परिवर्तन होता था, उन्हें खाने के लिए जो भोजन सामग्री है, जैसे मान लो कहीं पे बरसात नहीं होती, सूखा पड़ जाता, तो खाने के लिए जहाँ पे उनको खाद्य सामग्री मिलती है वहाँ पे चले जाते थे। तो ये स्थान बदलते थे, नदी के पार जाते थे। अब क्या करते थे? तब बड़े पैमाने पर क्या किया जाता था? इनका शिकार, क्योंकि झुंड में रहते थे तो इनका शिकार करने में आसान रहता था। तो मतलब नदी के पार जाते थे, स्थान परिवर्तन करते थे, तो उस समय इनका जो अधिक मात्रा में क्या होता था? शिकार होता था। और इन स्थलों का चुनाव इस बात का होता है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीके के बारे में भी जानते थे। ठीक है ना भाई, उस समय के लोग क्या थे? जानवरों को मारने के तरीके के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इस तरह से क्या है कि जो शिकार और संघन के बल पर अपना भरण पोषण करते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने दिमाग घूमते हैं। ठीक है ना भाई, क्या है कि इस तरह से वो शिकार करके अपना क्या करते थे? भरण पोषण करते थे। पहला संग्रहण, ठीक है ना, उसके बाद शिकार, अपमार्जन और रसदखोरी, इनके माध्यम से अपना शिकार, अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि देखो, शिकार में जो महिलाओं की भूमिका भी बराबर रहती थी क्या? महिलाओं की भूमिका किसमें? शिकार में। तो इसके अपने कोई साक्ष्य मिले नहीं, तो इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं, ऐसी आदिवासी जनजातियां जो आज भी शिकार के ऊपर निर्भर है। अब उनमें जो औरतें होती है, स्त्री होती है, उनका काम अलग होता है। भिन्न भिन्न क्रियाकलाप, दोनों स्त्री पुरुषों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या है कि ये जो अपना टॉपिक है आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने का तरीका, तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक है वो है पेड़ से गुफाओं तक खुले स्थानों पर आवास। पेड़ से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास, ये अपना अगला चैप्टर है, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।